हेलो दोस्तों, मेरे चैनल डॉक्टर साइंस बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डीएनए है उसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड मिलते हैं, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं डीएनए के अंदर। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं। तो पहला है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसका नाम देखिए, फॉस्फो का मतलब फॉस्फेट इन बॉन्ड, फॉस्फेट प्रेजेंट है, डाई मतलब टू, एस्टर बॉन्ड, एस्ट एक टाइप ऑफ बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड। तो ये कहां, देखिए ये डीएनए है, बस ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। अब इस डीएनए के अंदर ये इसकी डायरेक्शन है 5 to 3, 5 प्राइम टू 3। अब यहाँ पे देखिए राइबोस, देखिए क्या है, दो एसिड बॉन्ड बनते हैं। पहला किसमें बनता है, कार्बन नंबर 3 ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट के बीच में बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसका कार्बन नंबर 3 ये है और ये क्या है, फॉस्फेट। तो इन दोनों के बीच ये क्या बनता है, फर्स्ट पहला एस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, दूसरा देखिए किसके बीच बनते हैं, फॉस्फेट और 5 कार्बन ऑफ अनदर दूसरी डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब दूसरी डीऑक्सीराइबोस शुगर ये, इसका 5 कार्बन ये और ये फॉस्फेट, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच ये कौन सा है, दूसरा एस्टर बॉन्ड। तो ये दो एस्टर बॉन्ड बने। अब इसको ध्यान से देखो, दोनों एस्टर बॉन्ड की वजह से ही ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है दो एस्टर बॉन्ड की वजह से, और इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर कहा जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये दो बॉन्ड है, तो ये हुए हमारे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। किस किस के बीच है, कार्बन नंबर 3 और फॉस्फेट, ये इसके दूसरे में फॉस्फेट और कार्बन नंबर 5 दूसरे डीऑक्सीराइबोस शुगर के बीच में। तो ये पहला। दूसरा है उसके बाद ग्लाइकोसिडिक। देखिए किस किस के बीच बन रहा है, कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोस और नाइट्रोजनस बेस। कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस। अब डीऑक्सीराइबोस शुगर किसको लिखते हैं, इसका कार्बन नंबर फर्स्ट ये और ये नाइट्रोजनस बेस है। तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस किस के बीच बन रहा है, कार्बन नंबर 1 डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। तो ये क्या हुआ, ग्लाइकोसिडिक। ये हमारा पूरा का पूरा, ये इस पूरे को क्या बोलेंगे हम, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये है हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये हुआ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये हुआ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किस किस चीज के बीच में बनता है, नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ टू कनेक्टिंग स्ट्रैंड। दो कनेक्टिंग स्ट्रैंड है, एक कनेक्टिंग स्ट्रैंड हमें ये है हमारा, दूसरा ये, इनके जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनके बीच में बनते हैं। अब यहां पे देखिए, ये एक नाइट्रोजनस बेस है, ये दूसरा है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां पे भी ये भी क्या है, हाइड्रोजन। तो दो कनेक्टिंग स्ट्रैंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इसमें ध्यान देने की चीज ये है, एडेनिन और थाइमिन, यहां पे देखिए एडेनिन और थाइमिन, इसके बीच कितने बनते हैं, एक और एक, दो, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। यहां कितने बनते हैं, दो हाइड्रोजन। और गुआनिन और साइटोसाइन, इसमें कितने बनते हैं, तीन हाइड्रोजन। तो ये है हमारे बॉन्ड डीएनए के अंदर। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, किस किसके बीच है, कार्बन नंबर 3 डीऑक्सीराइबोस शुगर के और फॉस्फेट के बीच एक एस्टर बॉन्ड, दूसरा फॉस्फेट और कार्बन नंबर 5 दूसरी डीऑक्सीराइबोस। तो ये पूरा इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दूसरा कौन सा है, कार्बन नंबर 1 डीऑक्सीराइबोस शुगर का और नाइट्रोजनस बेस जुड़े हैं, उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड। दो स्ट्रैंड के जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच बनती है, थाइमाइन एडेनिन और थाइमाइन के बीच, और गुआनिन और साइटोसाइन के बीच। एडेनिन थाइमाइन में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और गुआनिन और साइटोसाइन में तीन हाइड्रोजन।